परम कृपालो, परम दयालो, जगतपति परमेश्वर परमात्मा की असीम कृपा से भगवती नारायणी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से हम सभी लोग उस परमार्थ तत्व जो इस जगत का कारणभूत है, उत्पत्ति स्थिति और लय जिसमें होती है, वो परमात्मा के चरित्र और उस परंपरा की, उस परमात्मा के कथाओं का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। भगवान जब अपना लेते हैं तो उनका उद्धार करते हैं। भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। और उनसे कोई अपराध हुआ सनकादि ऋषियों का, यानी सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। सेवक का धर्म होता है, जो स्वामी ने कहा हो उसका पालन करना। सेवक का यही धर्म है। और जय विजय को जो उनको काम दिया गया था, सेवा दी गई थी, उसका उन्होंने कर्तव्य पालन किया। अब ठीक है, उनको पता नहीं था कि ये सनकादि ऋषि है, अब सबको नहीं जाने देना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे माँ भगवती के नारायणी माँ दीदी के दर्शन करने के लिए सभी लोग आते हैं, परंतु यहाँ व्यवस्था होती है कि किसको अंदर जाना है, किसको नहीं जाना है। अगर सभी लोग जाने लग जाए तो अव्यवस्था हो जाएगी, इसलिए कुछ व्यवस्था होती है। भगवान ने इस सृष्टि की व्यवस्था की है। हर व्यवस्था में अपने अपने स्तर पर, अपने अपने रूप से जिनका जैसा कर्तव्य है, उस अनुरूप उनको वहां पर दायित्व दिया। और हम लोगों को भी दायित्व मिला हुआ है, जो जिसका दायित्व है। अगर कोई मालिक है, उसका मालिक का दायित्व है, वो मालिक नहीं है, उसको परमात्मा ने दायित्व दिया। और कोई सेवक है तो सेवक का दायित्व है, वो सेवा भाव से वहां पर है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, संतुष्टि और असंतुष्टि सब जगह होती है। और जो नजदीक होते हैं ना, नजदीक वाले से ही लोग असंतुष्ट रहते हैं। जो मालिक होता है, मालिक से कभी, जो सेवक होते हैं, नौकर होते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। हमको ये मिलना चाहिए, हमको वो मिलना चाहिए, हमको वो मिलना चाहिए। हम लोगों ने देखा है मुंबई के मीलों को उजड़ते हुए, है ना, आप लोगों ने भी देखा। पहले मुंबई में बड़ी बड़ी मिलें होती थी और वहां पर हड़ताल हुआ करती थी। एक बार तो 74 के साल में एक ऐसी रेलवे की हड़ताल हो गई जिसको बोलते थे चक्का जाम, और सच में जो हुआ था।
उन्हीं दिनों में हम कुछ संस्कृत की परीक्षा दिया करते थे और केंद्र होता था माटुंगा में। सन 74 की बात है। तो ट्रेन बंद थी, तो हम लोगों को पैदल जाना पड़ा था। कहाँ से? विले पार्ले से माटुंगा, क्योंकि कर्मचारी असंतुष्ट किससे? सरकार से। हमको ये मिलना चाहिए, हमको वो मिलना चाहिए, असंतुष्टि होती है। और मालिक भी संतुष्ट नहीं होते हैं कि उसको ये भी करना था, वो भी करना था, उसने वो नहीं किया। ये दोनों में जो नज़दीक होते हैं ना आपस में, और दूर से अच्छा लगता है। मैं भी यहाँ पर देखता हूँ कि नारायणी धाम है, कैवल्य धाम है, यहाँ पर और अनेक यहाँ पर स्थल हैं जहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलता है, उनका घर चलता है और अपना अपना दायित्व है। बड़े व्यक्ति के पास में साधन है, इसलिए उसने साधन अपने बना लिए और साधन को सुरक्षित रखने के लिए उनके सेवक बना दिए। ये प्रकृति का नियम है और भगवान के यहाँ पर भी यही चलता रहता है। जय और विजय को वहाँ पर एक सेवा दी है कि यहाँ पर ऐसे लोगों को नहीं आने देना, लेकिन सबको पता होता है कि किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। तो मैं तो प्रायः जब दर्शन करने के लिए जाता हूँ तो बहुत लोग वहाँ पर लाइन में लगे रहते हैं। 2 साल पहले जब मैं वाराणसी गया तो वहाँ पर जो कॉरिडोर बना हुआ है बहुत सुंदर बना है। मैंने कल भी चर्चा की थी कि किसी में भगवान का अंश होता है और वो अंश रूप जो व्यक्ति होता है, चाहे वो राजपथ पर हो चाहे किसी कार्यक्षेत्र में हो, अपना काम करता है। आप सब लोगों ने सुना है कि भगवान काशी विश्वनाथ पहले कैसे होते थे, वहाँ पर जाना कठिन होता था, परंतु एक व्यक्ति की विचार है, उन्होंने सोचा कि सब भक्तों को वहाँ पर अनायास जाने को मिलना चाहिए। अपना भी छोटा सा वहाँ पर आश्रम है, तो मैं एक बार गया और फिर नया कॉरिडोर बना हुआ था। वहाँ पर चारों ओर से 4 द्वार से 4 लाइनें लगती हैं। यद्यपि चाहता तो वहाँ पर अनायास दर्शन हो जाता मेरा भी, परंतु मैंने देखा कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मेरे साथ में जो हमारा सेवक था उसने कहा कि किसी को बोल देते यहाँ पर कि दर्शन हो जाएगा। मेरी ये मान्यता है, आप किसी तीर्थ स्थान में जाओ पवित्र भाव से और भगवान के शिखर का दर्शन करो। भगवान के शिखर का दर्शन जब आप करते हैं तो आपको वो दर्शन का फल प्राप्त होता है। ऐसे कुछ उदाहरण होते, दृष्टांत होते हैं। एक बार कोई प्रज्ञा चक्षु अंधा कोई भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहा था और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रहा था। वहाँ पर अनेक लोग जा रहे थे। लोगों ने देखा कि एक प्रज्ञा चक्षु भी जिसकी आंखें नहीं है वो भी जा रहा है और जाते हैं। जब जा रहा था तो लोगों ने कहा कि ये सूरदास जी अपने आप शब्दों का बहुत माधुर्य है, अपने यहाँ पर दूसरी भाषाओं में ऐसे शब्द नहीं हैं।
दूसरे संस्कृति में ऐसे शब्द नहीं है। अपने यहाँ पर शब्दों का बहुत आदर पूर्वक, ये सूरदास जी आप बद्रीनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, आप भगवान को कैसे आप दर्शन करेंगे? ये सामान्य दृष्टि है। सामान्य रूप से हम यही सोचते हैं कि जो देखने वाला है वो क्या देखने जाएगा। उस प्रज्ञा चक्षु सूरदास जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। मैं जा रहा हूं जिनके पास में, वो तो सहस्र शीर्षः सहस्र पुरुषः सहस्राक्ष, उनके तो हजारों हाथ है, हजारों पैर है, उनके हजारों नेत्र हैं। मैं उनको न देख पाऊं तो कोई बात नहीं, वो तो मुझे देख लेंगे, भगवान हमें देख लेते हैं। ऐसा नहीं समझना कि आपने भगवान को नहीं देखा तो उस भगवान ने आपको नहीं देखा। आप जाते हैं बद्रीनाथ में, परंतु भगवान की वहां पर कोई साक्षात विग्रह नहीं है, परंतु हम जाते हैं वहां पर क्योंकि हमारी मान्यता है कि वहां पर भगवान स्वयं विराजमान है, विराजते और है। जब हम लोग दूर से उनको दर्शन करने की चेष्टा करते हैं तो उस समय जो हमारे हृदय में भगवान है वहां पर प्रकट होते हैं। वहां पर वो जो बद्रीनाथ भगवान बैठे हुए हैं वो शीरा रूप से हैं। जैसे आप जो शालिग्राम का दर्शन करते हैं तो शालिग्राम में कोई स्वरूप नहीं है, और शालिग्राम में आप यही देखते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जब भगवान की हम आराधना करते हैं, सामने शालिग्राम होता है, और उस समय जब भगवान को हम निहारते हैं तो हम भगवान का वो स्वरूप हमारे हृदय में आता है। शांताकारम, शांत है, भुजगशयनम, और शीर्षया पर विराजमान है, लेटे हुए है, ऐसा स्वरूप हमारे ध्यान में आता है। और कोई शिव जी का भक्त हो, शिव जी के दो विग्रह होते हैं, एक होता है निराकार, एक होता है साकार। और निराकार रूप को ही ज्यादा लोग मानते हैं। जहां जहां आप शिवालय में जाएंगे मूर्ति तो होती है, परंतु वहां पर भगवान निराकार रूप से है, ज्योति रूप से है। जब हम वहां पर जाते हैं तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उस भगवान के विग्रह का, स्वरूप का जैसे हम लोगों ने सुना हुआ है, वो हमारे हम हृदय में उसको ध्यान करते हैं। ऐसे ही भगवान का स्वरूप, भगवान के दर्शन करने के लिए सनकादिक ऋषि वैकुंठ जाते हैं, और वहां पर जो सेवा प्राप्त हुई थी जय विजय को, उन्होंने उनको रोक दिया। अब जब तक भक्ति की 7 भूमिका पूर्ण नहीं होती है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। 7 भूमिका है, और सप्तम भूमिका है तूर्यगा, जहां पर कुछ शेष नहीं रहता है। और सप्तम भूमिका में उन जय विजयों ने सनकादि ऋषियों को रोका है, और वहां पर जब रोक दिया
ऋषियों को लगा कि इनको पहचान नहीं है, इसलिए वहाँ से कहते हैं कि उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे, दैत्य बनोगे। भगवान को भी पता लगा, भगवान ने भी देखा कि हमारे सेवकों को श्राप प्राप्त हुआ है, और परंतु भगवान को ये कि मैं इनका उद्धार भी मैं ही करूँगा। भगवान वराह रूप लेकर के प्रथम हिरण्याक्ष का वध किया, मुक्ति दी। नरसिंह भगवान बन करके भगवान ने हिरण्यकश्यप को मुक्त किया। भगवान श्री राम बन करके भगवान ने अपने रावण और कुंभकर्ण को मुक्त किया, और भगवान श्री कृष्ण लीला करते हुए जो शिशुपाल हैं, राजस्व यज्ञ में उसका वहाँ पर मुक्ति दे करके उस तेज को अपने में समाहित करते हैं, और उनके 3 जन्म का जो श्राप था उससे वो निवृत्त हो जाते हैं। जो सत्कर्म होते हैं, हम लोग कर्म करते हैं। एक कर्म होता है सकाम कर्म, थोड़ा सा, एक कर्म होता है सकाम कर्म। हम यज्ञ आदि करते हैं, दान करते हैं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, परंतु सकाम करते हैं। और सकाम कर्म करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। आप किसी कामना को लेकर के आप कोई कार्य करो, शुभ कर्म करो, उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे आप कोई राजा, कोई सम्राट अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो इंद्र है उसने 100 अश्वमेध किए होंगे तब जाकर के वो इंद्र बना। ये सकाम कर्म है जो आपको सुख, ऐश्वर्य ये सब मिलता है। जिसके पास भी है उसने कभी ना कभी सकाम कर्म किया है और सत्कर्म किया है। और युधिष्ठिर महाराज ने कर्म तो कर रहे हैं, परंतु भगवान प्रीत्यर्थ, भगवान को अर्पण करने के लिए युधिष्ठिर महाराज कर्म कर रहे हैं राजसु यज्ञ। ये राजा ही कर सकते हैं। 2 यज्ञ ऐसे होते हैं जो अश्वमेध यज्ञ, अश्व को छोड़ा जाता है और अश्व विजयी होकर के जब आता है तो अश्वमेध यज्ञ होता है। और राजस्व यज्ञ में अश्व की कोई बात नहीं होती है, परंतु सम्राट होना चाहिए, सभी राजाओं पर जीत होनी चाहिए, तब जाकर के राजस्व यज्ञ होता है। और युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, उन्होंने राजस्व यज्ञ करने के लिए पहले भगवान को आमंत्रित किया, क्योंकि उनके लिए यज्ञ करना है। राजस्व यज्ञ हो जाता है और वहाँ पर शिशुपाल को मुक्ति प्राप्त होती है। और वहाँ पर इतना विशाल यज्ञ होने के पश्चात फिर वहाँ से अब वृत्त स्नान होता है। यज्ञ के बाद एक स्नान होता है जिसका फल प्राप्त होता है। सभी की सभी वहाँ से जाते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं और भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का नामस्मरण करते हुए पुनः वापिस आते हैं। भगवान को कभी भूलते नहीं हैं। सभी पांडव, ऋषि, ब्राह्मण सभी भगवान का संकीर्तन करते हैं। बोलो द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ राजा परीक्षित बहुत ध्यानमग्न होकर के कथा का श्रवण कर रहे हैं। और राजा कहते हैं कि हे भगवान, आपके ही द्वारा, आपके ही मुखारविंद से मैंने श्रवण किया। दुर्योधनम वर्जित्वा
राजानः सर्वशः सुरा इति श्रुतन्ने भगवत् तत्रस्थ कारणमुच्यतात्। कहते हैं कि भगवान मैंने ये सुना कि राजर्षि यज्ञ होने के पश्चात सभी वहाँ पर पधारे हुए सभी ऋषि मुनि देवता सब प्रसन्न हुए, परंतु वहाँ पर एक दुर्योधन बड़ा दुखी था, अंदर से बड़ा द्वेष हो गया उसको। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः। कहते हैं कि आपके पितामह, आपके दादा युधिष्ठिर महाराज ने जो यज्ञ किया था बड़ा अद्भुत यज्ञ था, और सभी लोगों ने उसके अंदर यज्ञ में अलग अलग प्रकार का भाग लिया था। यहाँ कहते हैं कि भीमो महान साध्वे धनाध्यक्ष सुयोधनः सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्य साधने। सबको अलग अलग काम दिया गया था। यज्ञ का मतलब होता है बड़ा आयोजन, और आयोजन में आज भी आयोजन जब होते हैं तो सबका अलग अलग कार्य होता है। जैसे यहाँ पर हमारे जयप्रकाश जी के माध्यम से सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। रोज नई नई यहाँ पर मिठाई आ रही है, नए नए यहाँ पर साधन आ रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का वहाँ पर ऐसा प्रभाव था, उनका व्यक्तित्व। कहते हैं कि वहाँ पर जो यज्ञशाला थी ना, पाकशाला का कार्य था किसके पास? कहते हैं कि भीम संभाल रहे थे, क्योंकि जो भोजन करना जानता है ना वही बनाना भी जानता है। तो माताओं को पता है कि किसका क्या स्वाद है, क्या टेस्ट है। और भीम से बढ़कर के भोजन में रुचि रखने वाला कौन है? और आप भी कभी ऐसा हाजिर न हो तो पेट पर हाथ घुमा करके भीम का नाम लो तो पच जाएगा। आज भी वो प्रभाव है। भीमसेन महाराज को जो पाकशाला है, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ। और उसके साथ साथ में कहते हैं कि वहाँ पर सभी और भी धनाध्यक्ष, यहाँ पर सुयोधन, दो नाम है, वास्तविक नाम तो उसका सुयोधन है। जैसे कि राजा परीक्षित का जो नाम है विष्णुरात, भगवान विष्णु के द्वारा प्रदान किया हुआ विष्णुरात, ऐसा ही यहाँ पर जो दुर्योधन है वो जो विष्णुरात है उनका नाम इसलिए पड़ा परीक्षित, क्योंकि वो सबकी परीक्षा कर रहे थे। यहाँ पर कहते धनाध्यक्ष सुयोधन है, नाम तो सुयोधन है और प्रख्यात नाम पर क्या पड़ गया? जो लोग बोलते हैं दुर्योधन। जैसा कर्म होता है वैसा ही व्यक्ति का नाम होता है। और सहदेवस्तु पूजायाम, सहदेव को पूजा के लिए लगा दिया था। ये यज्ञ होने के पश्चात बता रहे हैं। और साथ साथ में नकुले द्रव्य साधने, नकुल को लगाया था कि द्रव्य साधन जो जो आवश्यकता पड़ी उसको लेते आओ। और शुश्रूषणे जिष्णु, साक्षात जो भगवान कृष्ण है, जो लोग आते हैं और उनके चरण प्रक्षालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कार्य किया लिया, सबके चरण प्रक्षालन करना है। और विष्णु का मतलब है कि ये अर्जुन है, और कहते हैं कि कृष्ण पदाने जने, बोलते हैं कि उनके पदों को उनको परिवेश्य द्रुपदजा कर्णो दान महात्मनः। और हमारी
भगवती द्रौपदी जी, उनके हाथ में यश था। जो वनवास में थे ना उस समय, उनके पास में अक्षय पात्र था। जितना परोसती कभी कम नहीं पड़ता। कहीं कहीं माताओं के हाथ में गुण होता है, कितने लोग आ जाए तो उनके हाथ से कभी कम नहीं पड़ता है। इसलिए परोसने की जवाबदारी वो किसकी थी? द्रौपदी की थी। और कहते हैं कि कर्णो दाने महामनः, जो कर्ण है महादानी है। इसलिए जो दान देने में जिसको अच्छा लगता हो, अगर कंजूस व्यक्ति को दान देने में लगा जाए तो फिर वो देखेगा कि ये इसमें से अभी कितना दिया जाए कितना न दिया जाए। तो उदार मना हो, जिसका मन उदार है, बोलते हैं कि दानवीर कर्ण आज भी नाम लिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को दान देने के लिए लगाना चाहिए जिसका मन भी उदार हो, चित्त भी उदार हो, और जिसके दान देने से द्रव्य घटता न हो। द्रव्य घटना भी नहीं चाहिए। अगर आप सब कुछ एक साथ में दे दो तब भी ठीक नहीं। देशे काले च पात्रे च तद्दानम देते स्मृतम, क्योंकि देश हो, काल हो, पात्र हो, उस प्रकार दान देना चाहिए। दान देने में बहुत उनकी उदार वृत्ति है, इसलिए कर्ण को वहाँ पर दान देने के लिए लगाया। ऐसा सुंदर यज्ञ हुआ, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई। परंतु एक वहाँ पर व्यक्ति था जिसको पहले सुयोधन कहा, वो दुर्योधन, तो अंदर से वो जल रहा था कि ये क्या देख रहा है। भगवान कृष्ण ने उनको पहले कहा था कि ये जो पांडव है वनवास से आए हैं, इनको कुछ दो। तो उस समय वहाँ पर कुछ नहीं दिया। और तब मैं दानवों के द्वारा वहाँ पर खांडव वन में वहाँ पर इंद्रप्रस्थ का वहाँ पर बहुत सुंदर वहाँ पर बना हुआ है किला, प्रासाद। और वहाँ पर कहते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर इतना अद्भुत वहाँ पर वो कृति बनी हुई है, महल बना हुआ है, जहाँ पर इंद्र भी आकर के, इंद्र का सिंहासन भी, इंद्र की सभा भी उसके सामने फीकी है। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज का वहाँ पर निवास था। और दुर्योधन को इच्छा हुई कि इतना साम्राज्य, इस प्रकार की अनेक प्रकार की यहाँ पर लक्ष्मी विराजमान है। तो एक दिन सोचा कि चलो हम लोग चलते हैं। और वहाँ पर दुर्योधन गया है वो महल देखने के लिए। अद्भुत महल देखते देखते वहाँ पर भगवान भी सोचे कि अब इसके माध्यम से भी कुछ कार्य किया जाए। दुर्योधन आगे आगे हैं, दुशासन साथ में है, उनके भाई हैं, और देख रहे कि विशाल महल है। और महल में जब प्रवेश किया, देखा एक सरोवर है सामने, उसमें कमल खिले हुए हैं, अद्भुत कमल है, अद्भुत वो सरोवर है और कमल खिले हुए। और उस पार करके जाना था। जैसे ही पार करने लगा, उसने अपना जो धोती थी थोड़ी सी ऊंची कर ली। उसको लगा कि हमारी धोती भीग जाएगी। जैसे ही वहां पर गया तो वो तो सरोवर केवल देखने के लिए था, इतना अद्भुत बना हुआ था, लगता था कि वहां जल है, कमल है। उसको आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार का यहाँ सरोवर बना हुआ है। फिर आगे बढ़ा, आगे वैसा एक आगे सरोवर था। उसको लगा कि यहाँ पर भी भ्रम है केवल। और वहाँ पर जब गया तो वहाँ पर वो उसके वस्त्र भी भीग गए और वहाँ पर वो गिर गया, क्योंकि वहाँ पर सचमुच का जल था। ये देख करके ऊपर भीमसेन और द्रौपदी बैठे हुए थे, बड़े अट्ठाहास से हंसे। और वहाँ से हंस करके दुर्योधन का बड़ा वहाँ पर अपमान हुआ।
और दुर्योधन का जब अपमान हुआ, ये युधिष्ठिर महाराज जी को ठीक नहीं लगा, परंतु इसके पीछे की प्रेरणा भगवान कृष्ण नहीं थे कि इस माध्यम से कम जो शेष बचा हुआ जो धरती का भार है उसको मैं हल्का करूंगा। और दुर्योधन वहां से डहा लेकर के चला जाता है और आगे जा कर के फिर ये सभी के सभी वहां पर आनंदित होकर के, और भगवान ने कहा कि अब मैं द्वारकापुरी जाता हूँ, और द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। और जैसे मैंने कल कहा था कि वो वक्रदंत का नाम का जो एक और जो उनका सेवक बचा हुआ था, जिसको दैत्य योनि की प्राप्ति हुई थी, दंत वक्र, वो भी लड़ने के लिए आया और उसको भी भगवान ने सुधाम पहुंचा दिया। और वहाँ पर राधा युधिष्ठिर और भगवान जा कर के पुनः अपने द्वारका में जा कर के वहाँ पर निवास करने लगे, और वहाँ पर द्वारकावासी उनका बड़ा स्वागत और बड़ा सत्कार करते हैं। नरसिंह मेहता ने एक बहुत सुंदर भजन गाया है, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन कौन होते हैं, भगवान के भक्त कौन होते हैं, उनका बहुत सुंदर बोलो द्वारिकाधीश की जय। राजा परीक्षित को बड़ा ही आनंद आ रहा है भगवान की कथा श्रवण करते करते। भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, परंतु ज्ञानामृत प्राप्त हो रहा है भगवान की कथाओं के द्वारा, उनको अमृत प्राप्त हो रहा है। इसलिए उनको ना कोई आलस है, ना उनको कोई भूख है, ना प्यास है। राजा कहते हैं कि भगवन् यानि रतान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याण्यतिर्वीर्यस्य श्रोतुम् इच्छामहे प्रभो। हे भगवान, मैं भगवान की और लीला श्रवण करना चाहता हूँ। जो जो लीलाएं हुई हैं उसको सबको श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक और सुंदर लीला है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे। कृष्णस्यासि सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे, और उनका जो वर्णन किया है, उनका जो स्वभाव है वो विरक्त है, किसी से कुछ नहीं चाहते हैं। जो परमात्मा ने दिया उससे ही शरीर का निर्वाह करते हैं। इंद्रियार्थेषु, और इंद्रियों का दमन करने वाले हैं। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, इंद्रिय को जीतने वाले हैं। उनकी इंद्रिया नहीं चाहते कि आज ये खाने जाए, वो खाने जाए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं। जैसे परमात्मा ने रखा, जो जैसे परमात्मा की कृपा उसी प्रकार। और उनकी पत्नी भी पतिव्रता पतिम प्राह मलायता वदेनया दरिद्र सिद्धमाना सा। उनके घर में साक्षात दरिद्रता का वास था। जो भक्त हो, चाहे कितनी ही दरिद्रता हो, मन में कोई मलिनता नहीं होती है। और ऐसे ही ये ब्राह्मण हैं, यहाँ तो नाम नहीं लिया, उनका नाम है सुदामा। और सुदामा नाम के ब्राह्मण सुदामापुरी में रहते हैं, और भगवत इच्छा से जो प्राप्त होता है, भगवान का भजन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रातः काल की संध्या पहला स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, और मंदिर में जा कर के भगवान का स्तवन करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, और दोपहर तक वहाँ पर बैठ कर के भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं।
अनायास कोई प्राप्त होती कोई वस्तु उसको लेकर के आते और घर में देते, और वहाँ पर घर में अपने पत्नी को दे करके कहते कि इसको बनाओ। और उनके कुछ पुत्र आदि भी थे, और उस समय ऐसा ही चलता रहा जीवन। परंतु कुछ समय ऐसा आया कि घर में एक दाना भी नहीं था। बच्चे लोग कहते कि माँ भूख लगी है, माँ कहती कि बच्चा कल मिल जाएगा, जब आ जाएगा तो दे देंगे। एक हुआ रात्रि हो गई, रात्रि काल में बच्चों ने कहा कि माँ बड़ी भूख लगी है, बोले आज नहीं कल जरूर मिल जाएगा। ऐसे दिन वो निकालते रहे, और जो उनकी भार्या है पत्नी है, ठीक है हम तो भूखे रह के कि काम चला लेंगे, परंतु बच्चे कब तक भूखे रहेंगे। एक दिन अपने पतिदेव के पास सुदामा जी के पास जाती है, और सुदामा जी को कहती है कि मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं जो वर्तमान में द्वारकाधीश हैं, त्रैलोक के अधिपति हैं, तो आप वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं, उनसे क्यों मांगते क्यों नहीं हैं। सुदामा जी ने कहा कि ये मांगना सबसे निकृष्ट कार्य है, परंतु तुम कहती हो तो मैं उनसे मिलने अवश्य जा सकता हूँ। तो कहते हैं कि कहा कि चलो मिलते आओ, आपकी दशा दे करके ही वो आपको सब कुछ दे देंगे। और पत्नी की प्रेरणा से, पत्नी के कहने से गृहस्थ आश्रम में कहा जाता है, पहले ही कहा था कि देव जी का, और जब कदम ऋषि का जो विवाह हो रहा था, विश्रम्भेन आत्मशौचेन, वहाँ कहा था परस्पर विश्वास हो, और विश्वास पूर्वक जब पत्नी ने कहा, पत्नी की बात पति जब मानता है तो घर सुखी होता है। पति की बात पत्नी मानती है, उस घर में शांति होती है। वर्तमान को लेकर के हम कुछ बोलेंगे नहीं, बहुत बड़े बड़े पंडालों में वही बोलते हैं, इसलिए उनको अच्छा भी लगता है। हम तो जो बातें शास्त्र में लिखी है वही कहना उचित समझते हैं। तो पत्नी की बात पति को मानना चाहिए, पत्नी की बात पति को मानना चाहिए, और अगर योग्य हो गए तो उस पर पालन करना चाहिए। अगर योग्य है तो उसका पालन होना चाहिए। आज कहे व्रत है तो व्रत रखना चाहिए, आज कहे कि नहीं आज तो उत्सव में जाना है, उत्सव में जाना चाहिए। कि आज दीपावली है, दीपावली मनानी चाहिए, शिवरात्रि है, शिवरात्रि मनानी चाहिए, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी मनानी चाहिए। परंतु आजकल के लोग बोलते हैं कि नहीं, कहीं अभी नया साल आ रहा है तो घूमने जाना चाहिए, और घूमने के लिए क्या करेंगे वो घूमने वाले जानते हैं। परंतु जो नारायणी धाम में आते हैं वो तो क्या करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का संकीर्तन करेंगे, भगवती का गुणगान करेंगे। ये जिसने मान लिया, और यहाँ भी मानने वाले इतने लोग तो है कम से कम, ये जगत कभी सत्यवादियों से, कभी धर्मवान प्राणियों से कभी रिक्त नहीं होगा। हमारी सनातन परंपरा है, कहीं ना कहीं धर्म रहेगा, धर्म जीवित रहेगा। जब तक धर्म का एक बीज भी रहा तब तक हमारा सनातन धर्म उसी प्रकार कभी ना कभी प्रफुल्लित होगा। और ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे सनातन के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है। क्यों? यथा राजा तथा प्रजा, राजा होना चाहिए वैसा धर्मवान। युधिष्ठिर महाराज जैसा राजा हो तो सब प्रजा भी उसी प्रकार उसी में रम जाती है, उसी प्रकार कार्य करती है। तो गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। और सुदामा जी ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने पत्नी की बात सुनी और पत्नी की बात मानी भी। चलो मांगने कुछ न जाना हो तब भी
आज हमारे सखा का दर्शन तो होगा, उनसे मिल के आऊँगा, परंतु अपने से कुछ बड़े हो, अपने से श्रेष्ठ हो, गुणी हो, उनके पास में जाते समय कोई भेंट की वस्तु ले जानी चाहिए। और सुदामा जी ने कहा कि अपने घर में कुछ हो तो देखो तो सही, मैं द्वारकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा और उनको कुछ ना कुछ तो भेंट देनी चाहिए। देवी ने कहा कि अपने घर में तो कुछ नहीं है, मैं आज बाहर जाती हूँ। और पड़ोस में जाकर के पहली बार किसी के पास गई है, और किसके लिए? भगवान के लिए कुछ ले जाना है। तो पड़ोसियों के पास गई है और वहाँ से उन्होंने कहा कि हमारे पतिदेव द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं, तो हमारे घर में तो कुछ नहीं, तुम लोगों को सब पता है, तो वहाँ ले जाने के लिए, उनको भेंट देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो उन लोगों ने उनको थोड़ा थोड़ा चूड़ा दे दिया, तंडुल बोलते हैं, चूड़ा बोलते हैं, वो दिया। और वो लेकर के अब किस में ले जाए? वहाँ तो कोई स्वर्ण पात्र तो है ही नहीं, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए वहाँ पर जीर्ण शीर्ण वस्त्र पड़ा था, उसमें 3 पोटली में उस चौड़े को बांधा और सुदामा जी को दे दिया कि भगवान आप ये आप भगवान को देना। और सुदामा जी ने आज बहुत वर्षों बाद ये वो द्वारकाधीश बने हैं और ये सुदामापुरी में बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं और धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं द्वारकापुरी की ओर। और द्वारकापुरी के पास में पहुंच करके देखा कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ दिख रही है, बड़े बड़े भवन दिख रहे हैं, उसमें ध्वजाएँ हैं, स्वर्ण मंडित वहाँ पर कलश है। इस प्रकार की जब नगरी दिखी, उनको लगा कि संभवतः यही द्वारकाधीश की नगरी है। और द्वारकाधीश के नगरी के पास में जाने के बाद में उन्होंने पूछा, वहाँ के जो पहरेदार थे उनसे पूछा कि यही द्वारका नगरी है? उन्होंने कहा कि यही द्वारका नगरी है। उस ब्राह्मण को देख करके उनको आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ जा रहा है। बोले जाना कहाँ है बाबा? बोले जो कृष्ण हैं, द्वारकाधीश है, उनसे मिलने जाना है। उनको लगा कि कोई ये मांगने आया होगा, ये ब्राह्मण कुछ तुमको चाहिए तो यही हम दे देते हैं, तुम इतना परिश्रम करके क्यों आए? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो द्वारकाधीश से मिलने जाना है, वो हमारे मित्र हैं। जैसे सुना कि अरे वो तो कहा राजाधिराज त्रैलोक के अधिपति, और तुम्हारे में तो ठीक से वस्त्र भी नहीं है, तुम्हारी और उनकी मित्रता, तुम्हारे मित्र। बोले फिर भी अगर जाना है, उन्होंने कहा कि यही ऊपर वहाँ पर उनका प्रथम महल है, और वहाँ पर जब चढ़ने लगते हैं, और भगवान को सब पता है कि आज मेरा भक्त, आज मेरा सखा मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहा है। भगवान से वहाँ पर नहीं रहा गया, और भगवान वहाँ से महल से नीचे आ जाते हैं और अपने मित्र हैं उनके गले से लग जाते हैं, और उनको धीरे धीरे अपने साथ में महल में ले जाते हैं। और महल में जा करके जहाँ पर भगवान का स्वर्ण सिंहासन है, वहाँ पर उनको विराजमान करते हैं। सुदामा जी भी वहाँ पर आए हैं और वहाँ पर कहा कि हे देवियों, अपने पत्नियों को कहा, लक्ष्मी जी को कहा, रुक्मिणी जी को कहा, यहाँ पर जल ले आओ। जल ले आए और जल ला करके भगवान उनके चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। और चरण प्रक्षालन करते करते, और वो हमारे सुदामा जी तो कैसे हैं, जो पैदल चलने वाले, उनके ना पैर में कोई चप्पल होती है ना कोई जूता होता है, ऐसे ही भगवान के इस धरती पर वैसे ही विचरण करते हैं। उनके कहीं कांटे लगे हुए हैं, तो कहते हैं भगवान बड़े भीतर से उनको ऐसा लगा कि हमारे मित्र, द्रवित हुआ मन, और द्रवित होकर के उनके आंसू बहने लगे। भगवान के कहते हैं कि जल के साथ में आंसू धारा से भी उन्होंने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया, और फिर सिंहासन पर बिठाया, और बिठा करके उनको वहाँ पर बिठा करके वहाँ पर रुक्मिणी जी उन्होंने चवर डुलाना शुरू कर दिया।
सब पट्ट रानियों ने विचार किया। रानियों ने देखा कि ऐसा कौन सा इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है कि आज हमारे परमेश्वर, हमारे भगवान, हमारे द्वारकाधीश उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और फिर भगवान बैठे हैं और भगवान बैठ करके कहते हैं कि भगवान, और बैठ करके कहा कि आप बैठे और बैठ करके भगवान ने कहा कि हे भगवान, आपने कुछ मेरे लिए कुछ तो आपने लाया होगा भेंट स्वरूप। तो भगवान कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं कि भगवान जो पोटली लाए थे ऐसे दबा के रख रहे थे, तो उसी समय भगवान ने जैसा देखा कि वो पोटली को उन्होंने लिया और पोटली को लेकर के उन्होंने जैसे धीरे से, अगर वो जल्दी खोलते तो उसमें संभव था उसके अंदर वो फट जाता वो कपड़ा। उन्होंने धीरे से वो गांठ को खोला है और एक मुट्ठी वहाँ से ली है, और जैसे बच्चा, भूखा बच्चा अपने किसी वस्तु को खाता है, उसी प्रकार भगवान ने अपने मुंह में डाल दिया। दूसरी मुट्ठी भरने वाले थे, तब तक रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। जितना यहाँ का ऐश्वर्य था वो तो सुदामापुरी चला गया। अगर ये भी और एक मुट्ठी खाएंगे, परंतु मर्यादा पूर्वक उन्होंने कहा, रोक दिया, क्योंकि भगवान आपने तो एक मुट्ठी खा ली, अब हम लोगों के लिए कुछ प्रसाद रखो। भगवान ने वहां पर कहा कि भगवान कहते हैं कि हे सुदामा जी, मेरा जो भक्त है, जो गीता में श्लोक है वो श्लोक यहाँ पर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयस्यति तदहम भक्त्युपरतमश्नामि प्रेतात्मनः। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई भक्त पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, जब मुझे प्रेम से लेकर के आता है, अर्पण करता है, उसको मैं तुरंत खाता हूं। अब जल खाने की वस्तु है ही नहीं, परंतु भगवान बोलते हैं उसको, जल को मैं खाता हूं। पत्र है, पत्ते कोई खाने की वस्तु नहीं है, भगवान कहते हैं कि उस पत्र को भी मैं खाता हूं, और फल को तो खाता ही खाता हूं। तोय का मतलब जल को भी खाता हूं। इस प्रकार कहते हैं कि मैं, भगवान ने उसको बड़े सुंदर वहाँ पर पान प्राप्त किया, और वो सब संपत्ति वहाँ पर चली गई। और भगवान ने उनको स्नान करने के लिए एक कहा कि स्नान करते हैं, स्नान किया, पीताम्बर दिया पहनने के लिए। सायंकाल हुई और सायंकाल हो करके दोनों मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं। हे सुदामा जी, आपको स्मरण है क्योंकि हमारे गुरु माता ने हम लोगों को लकड़ियाँ लेने के लिए हम लोगों को कहीं भेजा था। हम लोग लकड़ी लेने के लिए उस वन में गए थे, और वहाँ पर जा कर के देखा कि हम लोग दिन भर में बहुत सी लकड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठी की, परंतु सायंकाल जब हम आ रहे थे उसी समय वहाँ पर बड़े गर्जन के साथ में वर्षा प्रारंभ हुई। और ऐसी घनघोर वर्षा, अंधेरा छा गया, दिन था फिर भी अंधेरा छा गया, और सब जगह पानी ही पानी, पानी ही पानी। पानी हमारे कमर तक आने लगा, हमारे छाती तक आने लगा। हम लोगों ने सोचा कि हमारा प्राण बचाने हैं, तो वहाँ पर वृक्ष था, हम लोग वृक्ष पर चढ़ गए, और वृक्ष पर चढ़ करके रात्रि हो गई। हम लोग तो उस समय छोटे छोटे थे, बचपन में निद्रा आती है, जब निद्रा आती है तो कहते हैं कि हम लोगों को एक दूसरे को जब नींद आने लगी, अगर नींद आ जाती तो हम पर ऊपर से वृक्ष से नीचे गिरते, हम लोग जल में गिरते। इसलिए हम लोगों ने एक दूसरे को कहा कि अगर मुझे नींद आ जाए तो तुम मुझे चुट्टी काटना।
और सुदामा जी की तो चोटी थी, ब्राह्मण थे, लंबी चोटी थी। बोले मैं तुम्हारी चोटी पकड़ूंगा। सखा होते हैं ना, मित्र होते हैं। तो मित्र की बात रात्रि पर्यंत उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक हम लोगों ने वहाँ पर भगवान को कहा। सुदामा जी ने कहा कि भगवान आप वहाँ पर जब हम लोग थे तो दिन ही क्या थे, मैं उन्हीं दिनों को तो स्मरण करते आज भी अपना जीवन यापन करता हूँ कि ऐसे हमारे सर्वेश्वर परमेश्वर त्रिलोक के अधिपति जो मेरे सखा हैं, मित्र हो कोई जीवन में, देखना नहीं उसका अंतःकरण निर्मल हो। वो धनवान है, दरिद्री है, वो कैसा भी है, उसकी कोई चिंता नहीं, परंतु मित्र होना चाहिए। और मित्र होना चाहिए निश्चल, कोई कपट रहित मित्र हो। दोनों की कपट रहित मित्रता थी, क्योंकि साक्षात परमेश्वर थे और ये ब्राह्मण थे। दोनों का अपना अपना कर्तव्य अलग अलग था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अनेक कार्य करने थे और सुदामा जी को उस परमात्मा तत्व का स्मरण करते करते उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना था। रात्रि पर्यंत दोनों की चर्चा हुई और फिर शयन हुआ। प्रातः काल उठ जाते हैं सुदामा जी और प्रातः काल उठ करके कहते हैं कि जब सुदामा जी उठे तो स्नान संध्या के लिए गए, स्नान करने के लिए। और जो भगवान ने उनको वस्त्र दिया था पीतांबर, कल भी कहा था कि वस्त्र के साथ में स्नान करना चाहिए। सुदामा जी भी ऐसे ही करते थे, नित्य प्रति जब वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर सब अपने साथ में जब जाते थे वस्त्र से स्नान करते थे। यहाँ पर भी उन्होंने वस्त्र से स्नान किया। जो भगवान ने जो उनको पीतांबर दिया था वो तो गीला हो गया। अब कल जो धोती उन्होंने अपनी सुखा के रखी थी उसको फिर से उन्होंने धारण किया और फिर उन्होंने कहा कि भगवान मैं अब चलूं। भगवान जान रहे हैं कि ये आए तो अपने पत्नी के कहने से, ये बोलेंगे तो है ही नहीं। पहले सब संपत्ति वहां पर चली गई थी। सुदामा जी को कहा कि हे सुदामा जी, जब आपके जैसे कोई मित्र मिलते हैं तो मुझे आनंद होता है, जिसको मिलने से भगवान को आनंद मिलता हो। ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं। ऐसी मित्रता अब कहाँ, अगर ऐसा है कोई, वो कृष्ण और सुदामा है। प्रातः काल हुई और प्रातः काल होकर के तो सुदामा जी ने कहा कि मैं आया था, भगवान ने अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया। तो संभवतः मेरे पास कोई संपत्ति आएगी तो मुझे गर्व होगा, अभिमान होगा और मैं भगवान का भजन नहीं कर सकूंगा। संभवतः इसलिए मुझे कुछ नहीं दिया और अच्छा किया, और कम से कम मैंने भगवान का दर्शन तो किया। और हमारे पहले के समय को हम लोगों ने स्मरण किया। भगवान ने कितनी मीठी मीठी बात कही। भगवान के सभी वहाँ पर जो देवियाँ हैं, साक्षात लक्ष्मी हैं, उनको सेवा में लगा दिया। भगवान ने स्वयं सेवा की और चिंतन करते 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 पुनः अपने ग्राम की ओर, सुदामापुर की ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही एक नगर के पास पहुंचते हैं, वहाँ पहुंच करके देखते हैं कि यहाँ पर जब मैं आया था उस समय कोई यहाँ पर कोई शहर नहीं था, कोई नगर नहीं था। तो ये कौन सा नगर है? कहते हैं कि वहाँ से एक देवी निकली, देवी आई, उसका सुंदर स्वरूप है, सुंदर वस्त्र पहने हुई है, सुंदर अलंकार धारण किए हुए, और आ करके हाथ में थाली है और थाली लेकर के आई है और सुदामा जी का पूजन करने लगी है। बोलती है देवी कौन हो तुम? हंसते हुए कहा कि मैं आपकी भार्या हूँ, अर्धांगिनी हूँ। लेकिन ये क्या है? बोले आप
जिनके पास गए थे उनके आपके जाते ही वहाँ पर ऐश्वर्य आया और यहाँ पर सुदामापुरी से यहाँ पर सुंदर यहाँ पर नगर बसा है। सुदामा जी ने कहा कि हम तो मांगे नहीं, उस परमात्मा ने हमारी पता नहीं क्या उन्होंने कृपा की है। भीतर आते हैं और भीतर आकर के देखते हैं कि वो जैसे इंद्र की नगरी है उसी प्रकार वो नगरी बनी हुई है। सुदामा जी आते हैं, प्रवेश किया, परंतु उनका प्रवेश भीतर हो गया। ये परमात्मा का ही ये है, परमात्मा का जो त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, ये तेरा ही है परमात्मा। हम तो बोलते तो है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम लोग बोलते हैं, परंतु सुदामा जी अपने चरित्र को निभाते थे। और वहाँ पर फिर से सुदामा जी पहले थोड़ा कम ध्यान करते थे, अब उन्होंने संपूर्ण दिन भर अहरनिश, रात्रि हो चाहे दिन हो, उन्होंने भगवान का ही स्मरण किया। और भगवान का स्मरण करते करते ही उन्होंने शेष जीवन बिताया। वैभव को उन्होंने अलग रखा, वैभव तो दूसरे के लिए होता है। और सुदामा जी भगवान का चिंतन नामस्मरण करते करते अपने जीवन को जीते रहे। बोलो द्वारिकाधीश की जय। सुदामा जी परमात्मा का ही चिंतन करते हुए परमात्मा को प्राप्त हो गए। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अथैकादा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः। भगवान अब द्वारकापुर में निवास कर रहे हैं। और एक बार की बात है कि वहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण करने के लिए भगवान ने सब द्वारकावासी को कहा कि चलो हम लोग कुरुक्षेत्र जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण सबके लिए प्रेरणा करते हैं और कुरुक्षेत्र जाकर के पहुंच जाते हैं। और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का महत्व है, पहले से ऐसे कहा जाता है। जहाँ ब्रह्म सरोवर है वहाँ पर कुरुक्षेत्र में जाकर के लोग स्नान करते हैं तो सभी हम पातकों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और भगवान के साथ में सभी द्वारकावासी गए हैं और वहाँ पर कुरुक्षेत्र में जाकर के निवास करते हैं। नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपिकाओं को ये पता लगा कि हमारे कृष्ण, हमारे सखा, हमारे पुत्र, हमारे सुरथ ये कुरुक्षेत्र आए हुए हैं। और सभी उन्होंने कहा कि हम लोग भी चलते हैं। और सब की सब वहाँ से गोकुलवासी, वृंदावनवासी वो कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करते हैं। और कुरुक्षेत्र में आकर के नंद बाबा और यशोदा मैया ने उसी स्वरूप को ध्यान करते हुए उनको अपने गोद में बिठाया और बड़े आनंदित हुए। आज उनकी जो वेदना थी हृदय की आज वहाँ पर शांत हो गई। अब कोई किसी प्रकार का कोई भीतर कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का क्लेश नहीं, विरह नहीं, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो गए। और जो सखिया शेष थी, जो गोपिकाएं थी, ऐसा वैभव देख करके उनके पास नहीं जा रही थी, दूर दूर से ही भगवान का स्मरण करती थी। भगवान ने विचार किया कि ये हमारा हमेशा चिंतन करने वाले, मुझे मेरे से अत्यंत प्रेम रखने वाली गोपिकाएं संकोच कर रही है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ से जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जाकर के अध्यात्म शिक्षा गोप्य कहते कि भगवान के समीप में जाते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। और एवं कृष्णेन शिक्षिता बोलते वहाँ पर भगवान ने उनको कहा कि हे गोपिकाओ, मैं तुमसे भिन्न हूँ ही नहीं। जैसे
तुम मेरा स्मरण करते रहते हो, मैं उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा स्मरण करता रहता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भिन्न नहीं हो। और उस समय जो शेष गोपिकाएं थी, जिनको अभी भी अपने भीतर कभी थोड़ी बहुत भगवान के प्रति ऐसा लगता था कि भगवान कब मिलेंगे कब मिलेंगे, विरह था, उनका विरह भी शांत हो गया। और विरह शांत होने के बाद पश्चात वो भी वहाँ से सब के सब अपने वहाँ पर बहुत समय तक कुरुक्षेत्र में रहे। और भगवान के देखने में एक हेतु होता है कि, परंतु भगवान को यहाँ पर बहुत समय तक वहाँ पर यज्ञ आदि किए। उनको पता था कि यहाँ पर आने वाला महाभारत यहीं होने वाला है, कहाँ होगा कैसे होगा, दूरदृष्टा होते हैं भगवान, तो ऐसे अंतर्यामी है। फिर भी उन्होंने निरीक्षण किया कि हमको यहीं आना है, यही सबको बुलाना है। भगवान वहाँ पर बहुत समय तक रहे और पुनः वापस द्वारकापुरी जाते हैं। और द्वारकापुरी में जाने के पश्चात एक दिन की बात है, वहाँ पर देवकी माता कहती है कि भगवान आप तो साक्षात परम पुरुष हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन। यहाँ सनातन शब्द आया है, हे महायोगी आप सनातन हैं, आदि मध्य और अंत आप ही हैं, इसलिए जाने वामस्यत साक्षात प्रधान पुरुषो परो। आप प्रधान पुरुष हैं, आप परम पुरुष हैं, हम जानते हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप सर्वेश्वर हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मैंने सुना था कि आपके गुरु पुत्र, उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनके बहुत पहला उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ था और उनको आपने लाके दिया था। मेरे भी 6 पुत्र कंस ने मारे हैं, अगर उनका दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है। वो जो 6 पुत्र थे पहले देवकी माता के, मरीचि ऋषि के वो पुत्र थे। कला और मरीचि का विवाह हुआ था, जो देवहूति की कन्या थी कला, उनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ था। उनके 6 पुत्र उत्पन्न हुए और उस समय ब्रह्मा जी की हंसी की उस कारण उनको ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान बोले द्वापार युग में भगवान कृष्ण का अवतरण होगा और उनके साथ में तुम्हारा सानिध्य होगा और तब तुम्हारी मुक्ति होगी। और देवकी माता ने कहा कि भगवान मैं उन पुत्रों का दर्शन करना चाहती हूँ। और वहाँ से भगवान बलि राजा के यहाँ पर जाते हैं, जो सुतल में जाते हैं और वहाँ जाकर के शंख बजाते हैं। बलि राजा ने विचार किया कि मैंने आपका ध्यान तो किया नहीं था। बलि राजा ने जब देखा भगवान कृष्ण आए हैं, उनका पूजन किया कि भगवान आप यहाँ पर कैसे पधारे। उन्होंने कहा कि मैं अपने भ्राताओं को यहाँ पर लेने आया हूँ, मेरी माता उनको दर्शन करना चाहती है, उनको मिलना चाहती है। कहा कि यहाँ पर है, आप ले जाइए उनको। वहाँ से बलि राजा के यहाँ से भगवान अपने भ्राताओं को लाते हैं और अपने माँ के सामने कहते हैं कि तुम्हारे पुत्रों को देख करके वहाँ पर प्रसन्न होती है और वहाँ से दिव्य आत्माएं थी वो वहाँ से अपने सुधाम चली जाती है। इस प्रकार भगवान का अनंत चरित्र यहाँ पर चल रहा है और ऐसा अनंत चरित्र है। हरि कथा अनंता, कहते हैं कि हरि भी अनंत है, हरि कथा भी अनंत है, हम उनको इतना कह भी नहीं सकते हैं। और भागवत तो विशाल ग्रंथ है, जिसको जितना कहा जाए उतना कम होता है। हम लोगों ने आज 7वां दिन है
हम लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। कितनी हमने श्रवण कराई, कितनी आपने की, वो तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, परंतु समय आपकी अपनी मर्यादा होती है। आज सायंकाल, जैसे वर्ष के 365 दिन होते हैं, तो ये आज हम लोग सायंकाल इस श्रीमद् भागवत की यहाँ पर कथा की इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति करेंगे। ये कभी पूर्णाहुति होती नहीं है, ये जो अनुष्ठान चल रहा है, जो हमने संकल्प लिया है, पहले दिन जो ब्राह्मणों ने संकल्प दिलाया था, हमारे जयप्रकाश जी ने संकल्प लिया था, यहाँ के ट्रस्टियों ने संकल्प लिया था, उसकी आज पूर्णाहुति होगी। सायंकाल बिल्कुल समय पर, मैं भी यहाँ पर 4:30 बजे आ जाऊँगा। 10 मिनट पहले अगर आ सको तो आ जाना, नहीं तो कम से कम 4:30 बजे तो आ ही जाना। आज देरी नहीं करना। अब एक ही दिन, एक ही सत्र शेष है। कम से कम इतना तो कह सकता हूँ कि आज समय पर जो जो आ सकते आ जाना, और कोई नहीं आया तो मैं, विमल, हमारे जयप्रकाश जी, हमारे ट्रस्टी सब आ ही जाएंगे। और थोड़ी सी कथा, यदि भी बहुत कथा भाग है, 9 योगेश्वर की कथा है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है, बहुत कथा लंबी है, परंतु हम लोग इतनी कह नहीं पाएंगे। संक्षेप में कथा कहते हुए, और जो शेष कार्य होते हैं, शेष कार्य का मतलब होता है कि हमारा जो ग्रंथ है भागवत भगवान, इनका पूजन होगा, हमारे जो आचार्य बैठे हैं उनका पूजन होगा, जो हमारे संगीतकार है उनका पूजन होगा, और फिर यहाँ से हम लोग जहाँ से पधारे थे हमारे भागवत भगवान, यहाँ से लेकर के वहाँ हम तेरा तुझको अर्पण, हम लोग वहाँ पर जहाँ से लाए थे वहाँ उनको प्रतिष्ठित करेंगे, ताकि अगले साल आने वाला फिर वक्ता उसी को लेकर के यहाँ आवे। ये परंपरा चल रही है, और इस परंपरा के निर्वाह के लिए इस बार हमारे जयप्रकाश जी ने, जिनको पहले दिन मैंने कहा था बैरागड़ा, इनको वैराग्य है अंदर से, कहीं ना कहीं वैरागी शब्द होता है जिसको वैराग्य होता है। उन्होंने कहा था कि इस बार आप कथा करने आवे तो अच्छा है। मैंने कहा मैं नियमित कथा तो नहीं करता हूँ, परंतु कथा कर लेता हूँ। तो उनके यहाँ पर आमंत्रण से इस बार आना हुआ, और बड़ा सुंदर वातावरण, ऐसा सुंदर सभागार, इसमें बैठ कर के हम लोगों ने कथा का श्रवण किया है। सायंकाल उसका समापन होगा, और फिर जहाँ पर श्रोता आए हैं, जहाँ से वो कुछ दिन रह करके जाएंगे, कल का दिन यहाँ पर निकाल करके जाएंगे, और मुझे तो कहीं अन्यत्र जाना है, इसलिए मुझे तो जाना पड़ेगा, इसलिए मैं भी आपसे सायंकाल विदाई लूँगा। तो सायंकाल इस प्रकार का कार्यक्रम है।